दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपका सरप्राइज इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इंस्टाग्राम, जिसके बारे में हमने पहले सीखा पिछले सेशंस में, कौन सी कंपनी है जो उसको ओन करती है? और इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कौन सा एड मैनेजर है जो आप यूज़ करते हैं? दूसरा क्वेश्चन, यूट्यूब को ओन कौन सी कंपनी करती है? इन दोनों सवालों के जवाब मैं पिछले कुछ सेशंस में आपको बता चुका हूँ। अगर आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है फेसबुक, तो यू आर 100% राइट। एंड द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज गूगल। गूगल यूट्यूब को ओन करता है। तो यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको गूगल की मदद भी लेनी पड़ेगी और गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। अब रिसेंट टाइम्स के अंदर गूगल ने यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़ी आसान बना दी है, सारे को सेंट्रलाइज कर दिया। तमाम वेबसाइट्स पे, सर्च इंजन पे और यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप एक ही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स। अगले चल के कुछ सेशंस के अंदर मैं आपको गूगल एडवर्ड्स बड़े डिटेल में सिखाऊंगा और बताऊंगा कि उस टूल को आप डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं और वीडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट होती है वीडियो एडवर्टाइजमेंट। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको जेनेरिक ओवरव्यू दूंगा कि यूट्यूब से आप एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म कैसे एक्सेस कर सकते हैं और हम उसको डिसकंटिन्यू करेंगे जब हम गूगल एडवर्ड्स के मेन स्क्रीन पे पहुंचेंगे। इस सेशन को उस स्टेप पे डिसकंटिन्यू करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि चूंकि हमने गूगल एडवर्ड्स पे आगे चल के फ्यूचर में स्टेप बाय स्टेप टाइम स्पेंड करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप गूगल एडवर्ड्स कंबाइंड तरीके से उस टाइम सीखिए, रादर देन कि अगर अभी हम उसको मर्ज कर देंगे इस सेशन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूजन इज़ नेवर गुड। तो आइए चलते हैं यूट्यूब होम पेज पे और वहाँ चल के मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास फ्रीलांसिंग की दुनिया से प्रोजेक्ट आया कि जिसमें आपने वीडियो एडवर्टाइज करनी है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करके, तो वो आप कैसे करेंगे। और नंबर 2, अगर आपने कोई अपनी वीडियो पोस्ट की जिसको आप चाहते हैं कि उस पर नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़े, तो उसको करने का क्या तरीका है। यूट्यूब की मेन स्क्रीन के ऊपर जाकर ढूंढिए कि एडवर्टाइजमेंट का बटन किधर है। आप स्क्रॉल डाउन करें और बॉटम में जाइए। फेसबुक के ऊपर तो आपको वो ऑप्शन बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही होती है, लेकिन यूट्यूब पर इस अ बिट कंफ्यूजिंग। डिपेंड करता है कि आप डेस्कटॉप पे लॉगिन हैं या लैपटॉप पे लॉगिन हैं और हर स्क्रीन डिफरेंट तरीके से आ रही होती है। कभी कभार एडवर्टाइज का ये ऑप्शन बॉटम में आ रहा होता है, लेकिन मेरी स्क्रीन पे एडवर्टाइज का ये वाला ऑप्शन लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो आप इस एडवर्टाइज के बटन पे क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब एडवर्टाइजिंग का एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज को आप एक्सेस एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप गूगल में जब जाके यूट्यूब एडवर्टाइजिंग लिखेंगे तो ये पेज डायरेक्टली आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यूट्यूब आपके सामने गूगल एडवर्ड्स की एक स्क्रीन खोल देगा। अब ये डायरेक्ट एक्सेस है गूगल एडवर्ड्स पे यूट्यूब की वीडियो को अपलोड करने का फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो हम इसको जेनेरिकली देखते हैं और डिटेल में हम इसको अगले कुछ सेशंस में जाके देखेंगे। पहला स्टेप है सेलेक्ट योर यूट्यूब वीडियो। यहाँ आप उस वीडियो का लिंक पोस्ट करेंगे कि जिसको आप एज एन एडवर्टाइजमेंट यूज़ करना चाहते हैं। अब वो लिंक मेरे पास कहाँ से आएगा? मैं वापस गूगल में जाऊँगा, मैं वापस यूट्यूब में जाऊँगा और यूट्यूब में जाके मैं अपने चैनल पे क्लिक करूँगा और चैनल में दी गई एक वीडियो पे क्लिक करने के बाद मैं उस वीडियो का जो लिंक है उसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं उसको पेस्ट करूँगा गूगल एडवर्ड्स की स्क्रीन में। जब मैं उसको पेस्ट करूँगा तो आप नीचे देखिए प्रीव्यू के अंदर मेरी उस वीडियो के मेन थंबनेल यानी मेन पिक्चर जो है वो अपीयर हो रही है और मुझे एज ए प्रीव्यू दिखा रहा है कि मेरी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके की दिखेगी ड्यूरिंग द वीडियोज़। राइट साइड के ऊपर डेली बजट और व्यूज़ के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन ये सबसे एंड में मैं आपको बताऊँगा इसका मतलब क्या है। स्टेप नंबर 2 पे चलें तो वीडियो के अंदर जो टेक्स्ट आपने ऐड करना है एज ए टाइटल वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि चूँकि ये एक मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो है तो मैं इधर मार्केटिंग लिखूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी मार्केटिंग लिख दूँगा और उसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन जो है उसमें भी मार्केटिंग लिख दूँगा। या आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं और देख सकते हैं जब आप माउस पॉइंटर एक सर्च बॉक्स पे लेके जाएंगे तो राइट साइड के ऊपर आपके सामने वो डिटेल बता रहा होगा कि इस इधर जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। नीचे थंबनेल से मुराद ये है कि वो वीडियो प्ले होने से पहले एक पिक्चर स्टिल आ रही होती है। वो पिक्चर कौन सी आप लगाना चाहते हैं। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस यूट्यूब मुझे दे रहा है, उनमें से मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर एज ए प्रीव्यू वो चीज़ चेंज हो जाती है। तो आई वुड कीप इट ऑन द फर्स्ट वन क्योंकि उसमें मेन टाइटल आ रहा है वीडियो का। अब एक चीज़ ज़रा यहाँ गौर से देखिए कि प्रीव्यू के अंदर जो टाइटल ऑफ द वीडियो है वो इस सर्च बॉक्स से आ रहा है। तो फॉर इंस्टेंस मार्केटिंग को अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो यहाँ टाइटल ऑफ द वीडियो चेंज हो जाएगा। बाय चैनल नेम आ रहा है यहाँ
और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन 1 है वो इधर आ रही है, फॉर इंस्टेंस मार्केटिंग 1, तो यहाँ मार्केटिंग 1 चेंज हो गया, और नीचे वाले में मार्केटिंग 2 हम लिखें तो मार्केटिंग 2 यहाँ चेंज हो जाता है। तो आपने प्रीव्यू को हमेशा देखते रहना है और जहन में रखना है कि प्रीव्यू जो आप देख रहे हैं उसमें क्या चीज़ कैसे कैसे चेंज हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू के इस नीले बटन पे क्लिक करें और क्लिक करके थर्ड स्टेप पे जाएं। और थर्ड स्टेप पे आप देखें कि YouTube अब आपसे पूछ रहा है या गूगल एडवर्ड्स अब आपसे पूछ रहा है कि आप इस कैंपेन पे कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं या आप इस एडवर्टाइजमेंट पे कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बजट क्या होगा। आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, आई लीव इट एज पाकिस्तानी रुपी। डेली बजट जो यूट्यूब आपको रेकमेंड कर रहा है वो 1156 रुपया है। मैं इसको चेंज करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा कि मैं डेली का जो बजट है वो 200 रुपया लगाना चाहता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर। और 200 को एंटर करने के बाद आप राइट साइड पे देखिए कि यूट्यूब ने अपडेट कर दिया उस डाटा को जो स्टार्ट में कुछ और दिखा रहा था। अब यूट्यूब मुझे बता रहा है कि 200 रुपये के डेली बजट जो है वो मेरे वीडियो के जो व्यूज़ हैं उसको 100 से 200 व्यूज़ पर डे पे चेंज करेगा, या उसके ऊपर 100 से 200 लोगों के व्यूज़ लेकर आएगा 200 रुपये के बजट में। अब मैक्सिमम सीपीवी या मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू, इस टर्म से आपने कभी घबराना नहीं है, इसको आप ब्रेक कीजिए। कॉस्ट पर व्यू यानी एक व्यू को लाने की मैक्सिमम कितनी कॉस्ट है जो आप पे करना चाहेंगे। आप यहाँ 100 रुपये भी लिख सकते हैं, आप यहाँ 5 रुपये भी लिख सकते हैं। जब आप 5 रुपये लिखेंगे तो यूट्यूब कभी भी 5 रुपये से ज़्यादा व्यू को लाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड नहीं करेगा। तो मैं इस ऑप्शन के अंदर 5 रुपये लिखूंगा क्योंकि मेरा टोटल बजट 200 रुपये है। तो मैं नहीं चाहता कि एक व्यू लाने के लिए यूट्यूब कभी भी 5 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करे। आइडियली तो मेरी कोशिश यही होगी कि 1 रुपये से भी कम स्पेंड हो एक व्यू को आने में। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसके अंदर आपने कोई डाटा जो है वो लिखना है हमेशा ये सोच के, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट कितना है। 5 रुपये लिखने के बाद मैं कंटिन्यू के इस बटन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं स्टेप नंबर 4 में आ जाऊँगा जो है चूज़ ए टारगेट ऑडियंस। अब फेसबुक के ऊपर जब हमने एडवर्टाइजमेंट सीखी थी या इंस्टाग्राम पे जब सीखी थी तो उसमें ऑडियंस के बारे में मैंने बहुत बात की थी और मैंने कहा था कि अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी नहीं तो कभी भी आप एक अच्छे फेसबुक एडवर्टाइज़र नहीं बन सकते, ना ही आप एक अच्छे इंस्टाग्राम एडवर्टाइज़र बन सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर ज़रा मामला थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो चूज़ टारगेट ऑडियंस का पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ चीज़ चेंज करनी है या आप जो दी हुई ऑप्शंस हैं उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं जो यूट्यूब ने खुद ब खुद सेलेक्ट किए हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब प्रेफर ये करता है कि उन लोगों की वीडियोस के ऊपर चलाए कि जो ऑलरेडी उससे सिमिलर वीडियोस देख रहे हैं। तो जब ऑटोमेटिकली एक बंदा उस टॉपिक से मिलती जुलती वीडियो देख रहा है तो वो आपकी ऐड के ऊपर रिस्पॉन्स देने का ज़्यादा फिजिबल होगा या ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इस ऑप्शन को मैं एज इट इज़ ही छोड़ूंगा और मैं इसको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब की जो ये ऑप्शन दी हुई है और जो सिलेक्टेड है, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर एट टाइम्स इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो आई लीव इट एज इट इज़ एंड आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सेव एंड कंटिन्यू के इस नीले बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में यूट्यूब आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी गूगल एडवर्ड्स पे ये यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की है। यहाँ अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है जो आप एज एन एडवर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए और क्रिएट एन अकाउंट पे बटन पे क्लिक करें। तो मेरे पास चूँकि गूगल एडवर्ड्स और गूगल का अकाउंट है तो मैं साइन इन के बटन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो मेरे अकाउंट से डिटेल पिक कर लेगा और पिक करने के बाद मुझसे टाइम जोन के बारे में पूछेगा और करेंसी के बारे में पूछेगा। आई डू नॉट वांट टू चेंज एनी ऑप्शन ओवर हियर। मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और बिलिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स अब यूट्यूब मुझसे मांग रहा है। अब यहाँ 2 तरह की ऑप्शंस आपके सामने आ सकती हैं। राइट साइड टॉप पे देखें तो मेरा ईमेल एड्रेस और कस्टमर आईडी जो गूगल एडवर्ड्स ने उसके साथ अटैच करके मुझे अलॉट किया है वो आ रहा है। और चूंकि इस अकाउंट में मैंने अभी बिलिंग डिटेल्स एंटर नहीं की जिसकी वजह से कोई भी बिलिंग डिटेल्स यहाँ नहीं आ रही। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एडवर्ड अकाउंट है तो ये स्टेप आपके सामने अपीयर नहीं होगा क्योंकि आप बिलिंग डिटेल्स एंटर कर चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आप अपना पेमेंट मेथड भी डाल सकते हैं और बाकी चीज़ें डाल के आप एग्री के इस बटन पे क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस की, एंड देन यू विल रिव्यू योर एडवर्टाइजमेंट और उसके बाद ये ऐड लाइव हो जाएगी। इस स्टेप से आगे एक्सप्लोर करना मैं आप पे छोड़ता हूँ दोस्तों। उसकी वजह यह है कि आगे चल के सेशंस के अंदर गूगल एडवर्ड्स में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और जब मैं गूगल एडवर्ड्स डिटेल में पढ़ाऊँगा तो मैं ये भी सिखाऊंगा कि उसमें पेमेंट और बिलिंग डिटेल्स किस तरीके से आप एंटर करते हैं और यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन्स डायरेक्ट गूगल एडवर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे कैसे चला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब एडवर्टाइजिंग आपने अभी सीखनी है और अभी उसको लाइव करना है तो बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। इसके आगे आप बिलिंग डिटेल्स एंटर करें, उसके बाद रिव्यू करके उस कैंपेन को आप लाइव कर दीजिए और देखिए कि जब तक हम गूगल एडवर्ड्स के सेशन पे पहुंचेंगे उस कैंपेन का रिजल्ट कैसा आया है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने जो भी सीखा उसको जहन में रखिए
प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आगे जाके आपके बहुत काम का आने वाली है।